हेलो बच्चों, क्लास 10 2026 का बिहार बोर्ड तैयारी करने वाले एग्ज़ाम से जो बैठेंगे उसके लिए क्वेश्चन बहुत सारे भी आई हैं। 20 प्रश्न है, जो कि 20 का 20 प्रश्न क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 में से लगभग यानी पूरा चांस है 5+ क्वेश्चन यहीं से आएगा। हम जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, कभी गलत नहीं। इसका जिस फिजिक्स का ये पहला चैप्टर क्वेश्चन है, किसका, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर क्वेश्चन है। याद रखना बच्चों, नोट करना है तो नोट से कर लेना। फिजिक्स का पहला चैप्टर किसका, फिजिक्स का पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट्स है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या है, पहला क्वेश्चन है प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसका आंसर राइट ए होगा। इसका आंसर राइट क्या होगा, ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबक, यानी कि जो है प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है, विद्युत चुंबकीय बच्चों। विद्युत क्या है, विद्युत चुंबकीय है बच्चों। विद्युत क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुंबकीय है बच्चों। इसको ध्यान देना कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा बच्चों। इसका आंसर बी होगा, याद रखना बच्चों। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो निर्वात में होती है। किस में होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है बच्चों, सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, याद रखना ये भी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती हैं, प्रकाश की किरण बच्चों सीधी रेखा में गमन करती है। इसका आंसर राइट ए होगा। नोट्स सबसे ज़्यादा क्या है, नोट्स इम्पोर्टेंट नोट्स है बच्चों। अगर इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में तो बहुत काम आने वाला है। कब, 2026 की बोर्ड एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तब कहिएगा कि सही बात था, उस समय क्वेश्चन देखे होते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता बच्चों। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेल लगा कागज़ क्या होता है, इसका आंसर तेल लगा कागज़ पारभासी है बच्चों सॉरी पीछे हो गया, आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि तेल लगा कागज़ क्या, तेल लगा कागज़ होता है तो पारभासी बच्चों। इसका आंसर सी, इसका आंसर जो पहले से दिया है इसका आंसर सी है बच्चों। इसका आंसर क्या है बच्चों, सी, इसका आंसर सी। और 6वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 6वां नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन की क्वेश्चन लगता है कि बहुत सिंपल सी ईजी है, क्या ईजी है बच्चों। पर यहाँ पर देखना क्या लिखे हैं, VVI क्वेश्चन 2026 के लिए। कब, 2026 के लिए। लगता है उतना आसान पर ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का मनपसंद क्वेश्चन है बच्चों। इसको ध्यान से याद करना। हम इस क्वेश्चन में लगा देते हैं मोस्ट VVI क्वेश्चन। क्या लगाते हैं बच्चों, मोस्ट VVI क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को आप नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बच्चों क्या है, समतल दर्पण द्वारा बच्चों, समतल दर्पण द्वारा। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन जो था, यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन था, सॉरी क्वेश्चन गायब हो गया। क्वेश्चन था समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यह क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यह था समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर काल्पनिक। इसका आंसर क्या होगा, काल्पनिक बच्चों। आई एम सॉरी बच्चों, काल्पनिक गलत लिखा गया है, काल्पनिक। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, काल्पनिक। आप काल्पनिक नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं, क्या, काल्पनिक। काल्पनिक, ठीक है बच्चों, सही हो गया, बिल्कुल सही।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आई एम सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो द्वारा लिखा गया है वो बिल्कुल गलत है। द्वारा ऐसे आप नोट्स करिएगा तो ऐसे लिख लीजिएगा द्वारा, ठीक है बच्चों। समतल दर्पण द्वारा इसका आंसर क्या होगा? +1 ऑप्शन ए में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बच्चों होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 9th नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारे अंदाज से इस क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछता है। किस नंबर में? 2 नंबर में। किरण पुंज क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन याद रखना बच्चों। इस टाइप के 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन, और 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में पूछता है यह क्वेश्चन। तो इसका आंसर प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज या किरण पुंज कहते हैं बच्चों। प्रकाश पुंज मत मार देना गलती से भी, किरण पुंज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब, इसका आंसर जो है, इसका आंसर आप ही देना। इसका आंसर क्या होता है? बिल्कुल बच्चा भी जानता है इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर बच्चा भी जानता है, सीधी या सीधा। तो 10 क्वेश्चन मारे हैं, 10 क्वेश्चन हो चुका बच्चों। आप बताइए कितना अभी तक सही हो चुका है? कमेंट करें 10 बाय आप कितना सही बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है बच्चों, याद रखना। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का ऑप्शन ए होगा इसका आंसर सही। और चलते 12वां नंबर क्वेश्चन, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हजामत के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाते हैं, ए इसका ऑप्शन होगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है? उत्तल। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है बच्चों? उत्तल होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की अवतल समतल तीनों का फोकस दूरी जो है बड़ा और धनात्मक